हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव महेंद्रू आप सभी का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए भी। फ्रेंड्स, रिसेंटली एक फ्रॉड कॉल से मेरा इनकाउंटर हुआ जिसमें कई सारी चीज़ें एक नामी गिरामी इंश्योरेंस कंपनी के सिलसिले में डिस्कस की गई और ऑल इन ऑल कंक्लूजन ये था कि इट्स अ फ्रॉड कॉल, इट वॉज अ फ्रॉड कॉल। मैं चाहता हूँ कि पहले आप उस कॉल को सुनिए और उसके बाद फिर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे और कैसे हमें इन कॉल्स से प्रिकॉशन लेना चाहिए, इस चीज़ को भी हम मेजर करेंगे। हेलो। कहाँ से बात करें? LIC से सर, LIC से। LIC से? जी सर, आपको कॉल की गई थी LIC के न्यू गारंटेड सेविंग प्लान के रिगार्डिंग, जिसमें आप LIC की कोई भी न्यू पॉलिसी परचेज करते हैं तो LIC आपको कोविड-19 के साथ 4 एडिशनल बेनिफिट दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। जिसमें सर आपका मेडिकल का बेनिफिट होगा, टर्म प्लान का बेनिफिट होगा, क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट होगा, क्रेडिट कार्ड? फोर्थ एंड लास्ट। क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट? जी सर, क्रेडिट कार्ड का है। फोर्थ एंड लास्ट होगा जो वो होगा आपका एजेंट एडवाइजर का कमीशन, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे सर। अच्छा, तो बताइए जी क्या सर, क्या है ये आपका आप अपनी एज बताएं सर, एज। मेरी एज है 40 मान लीजिए, आप 39 या 40 मान लीजिए। ओके सर, 40 मान लें, ठीक है सर। जी। बाय बाय प्रोफेशन सर आप जॉब करते हैं या आपका अपना बिजनेस है? जी, मैं जॉब करता हूँ। जॉब सर, ओके। जी। लास्ट क्वेश्चन सर ये होगा, आप दिल्ली एनसीआर में कहाँ से बात कर रहे हैं सर? नहीं, दिल्ली NCR से नहीं हूँ, मैं तो देहरादून से बात कर रहा हूँ। देहरादून से। हाँ जी। ओके सर, अगर आपको सर प्लान और प्लान के बेनिफिट अच्छे लगते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करने में। आपकी वॉइस हेलो, क्रैक हो रही है, क्या कहा आपने? अब आ रही है? अब आप आ रही है सर हाँ आपको? जी, अब ठीक आ रही है। अगर आपको प्लान और प्लान के बेनिफिट समझ में आते हैं तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी सर? नहीं, पहले आप प्लान तो बताइए। ऑनलाइन पेमेंट तो पहले प्लान अच्छा लगेगा तभी की बात है ना। वही तो बोल रहा हूँ सर आपसे, अगर प्लान अच्छे लगते हैं वही तो आपसे रिपीट नहीं कर रहा नहीं, हूँ। कोई ठीक है दिक्कत सर, मैं कोई दिक्कत नहीं, आप प्लान बताइए मुझे। अगर चलो प्लान चलो मैं अगर प्लान। अच्छा हो, ऑनलाइन हाँ करने में सर कोई वो प्रॉब्लम ठीक है सर, थैंक यू। तो आपको प्लान बता देता हूँ मैं, ठीक है नहीं। सर। जी जी। इस प्लान का नाम होगा एंडोमेंट प्लान, टेबल नंबर 914, ठीक है सर। 914? हेलो, ये क्या चीज़ है? 914 टेबल नंबर 914। अच्छा। हाँ, इसे इसके अकॉर्डिंग आप ना इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपको प्लान कौन सा मिला हुआ है, ठीक है सर। अच्छा। जी सर, इसकी टर्म रहेगी, वो रहेगी आपकी 16 साल की, ठीक है सर। जी। अगर आपको सालाना 36,000 की पेमेंट करनी हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी सर? नहीं, थोड़ी ज़्यादा है। तो आप 24 कर दें सर। 24? थोड़ा 18 तक देख लीजिए, इससे ज़्यादा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सर हमारा 24 होगा सर, मिनिमम प्लान। मिनिमम। 24 ज़्यादा है यार, 2,000 रुपये महीना निकालना ना थोड़ा मुश्किल है। 1,500 तक तो निकल तो सर सकता है। तो आपको मैं 12,000 के अकॉर्डिंग बता दूं सर? 12 वाला बता दो, ज़्यादा ठीक है। तो उसमें सर बेनिफिट बहुत लूज मिल सकता है। आप एक काम करो ना, मुझे 12 वाला और 24 वाला दोनों बता दो, फिर मैं एक बार उसको देखकर समझकर फिर मैं करता हूँ ना। 12 और 24 ठीक है दोनों सर, बता दो, पता चल जाएगा। ठीक है सर। तो आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है मैं सर। नोट कर लेता हूँ, आप मुझे बता दीजिए। ठीक है सर, क्योंकि समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना आपको। जी जी, बिल्कुल ठीक। ठीक है सर, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। इस प्लान का नाम है न्यू एंडोमेंट प्लान, टेबल नंबर 914, ठीक है सर। जी। और इसकी टर्म रहेगी सर 16 साल की, हम्म। ठीक है सर। हम्म। सर 24 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, अगर आप 24,000 कंफर्टेबल रहेंगे तो मैं 24 के अकॉर्डिंग आपको प्लान बता रहा हूँ, ठीक है सर। 24 और 12 दोनों बता दीजिए, 24 से शुरू कर दीजिए। हाँ 24, पहले 24 का बता देता हूँ फिर 12 का बता दें, ठीक जी है सर। ठीक है। तो 24 के अकॉर्डिंग आपकी जो फर्स्ट पहले साल की इन्वेस्टमेंट होगी सर, हम्म। वो आपसे इकट्ठा ली जाएगी। नेक्स्ट ईयर से आप चाहें हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, मंथली या क्रेडिट कार्ड या जिस मोड से आप करना चाहें कर सकते हैं, पर सेकेंड ईयर से, ठीक है सर। अच्छा। जी सर, तो आपकी 24-24 के अकॉर्डिंग जो LIC में इन्वेस्टमेंट बनती है 16 साल के बीच में, ठीक है सर, हम्म। 3,84,000। कितना बताया आपने? नोट कर लिया सर आपने? नहीं नहीं, नहीं करा, बताओ क्या और बोला जो आपने? कंपनी आपको मिच्योर। आपने अमाउंट क्या बताया वो नोट नहीं कर पाया मैंने, आपने बहुत जल्दी बोला।
ठीक है सर। नहीं, मैं समझा नहीं। हेलो। आपने अमाउंट कितना बोला? 24 साल में कितना पैसे, 16 साल में कितना पैसा जाएगा? अगर आप 24 साल के अकॉर्डिंग 16 सालों में जो LIC के पास इन्वेस्टमेंट करते हैं ना सर, जी। जो बनती है आपकी इन्वेस्टमेंट, वो बनती है 3,84,000 रुपये। अच्छा ठीक है, 384, ठीक है। हाँ, 16 सालों के अंदर। और ठीक। जो कंपनी आपको रिटर्न देगी 17वें साल के फर्स्ट वीक में, हम्म। जो वापस देगी आपको 9,60,000 रुपये। ठीक है सर। अच्छा। हाँ, और नॉर्मल जीवन बीमा होगा आपका 3 लाख का, हम्म। और एक्सीडेंटल जीवन बीमा होगा वो होगा आपका 6 लाख का। ठीक है सर। अच्छा ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पॉलिसी होल्डर हूँ, मैंने पॉलिसी परचेज की है। ठीक है सर। जी। इन 16 सालों के बीच में बाय मिस हैपनिंग या किसी बीमारी को लेकर मेरी डेथ होती है, तो मेरे नॉमिनी को 3 लाख का अमाउंट दिया जाएगा। हम्म। और वही डेथ एक्सीडेंटल या कोरोना वायरस को लेकर होती है, तो मेरे नॉमिनी को डबल अमाउंट दिया जाएगा, 6 लाख का सर। ठीक है। ठीक है। क्लियर बात? ठीक है। क्या मैं जान सकता हूँ आप ITR भी फाइल करते हैं? ITR हाँ जाती है मेरी। जी सर। अगर आप ITR फाइल करते हैं तो सर आपको डबल टैक्स का बेनिफिट भी दिया जाएगा, जिसमें आप सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग 1.5 लाख की रिबेट मिलती है, और 1010D में मिलने वाली मेच्योरिटी आपकी टैक्स फ्री होगी सर। ठीक है सर। ठीक है। तो मैं आपको एडिशनल बेनिफिट जो हैं सर, जी। मेडिकल का बेनिफिट, क्रेडिट कार्ड, टर्म और एजेंट एडवाइजर का कमीशन, ये आपको ब्रीफली गाइड करवा देता हूँ। ठीक है सर। जी। जब सेकंड आप लाइन पे रहिए सर, आपकी कॉल सीनियर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की जाती है। जी। 1 सेकंड। हेलो। जी मैम। जी नमस्कार सर, निशा शर्मा बात कर रही हूँ LIC के सीनियर डिपार्टमेंट से। जी मैम। जी अभी उसकी बात हो रही थी मेरे एग्जीक्यूटिव से पॉलिसी के रिगार्डिंग। जी। तो क्या तो उन्होंने पॉलिसी आपको गाइड करी, पॉलिसी आपको क्लियर हो चुकी है? मैं आपको दोबारा से लेकर दूँ सर? नहीं मैम, बिल्कुल क्लियर है। 16 साल की आपकी पॉलिसी है, 24,000 रुपये सालाना प्रीमियम है। 16 सालों में मैं 3,84,000 रुपये पे करूंगा, और इसके अगेंस्ट में 17वें साल के फर्स्ट वीक से मतलब 9,60,000 रुपये का टोटल पेमेंट आपके पास आप मुझे देने शुरू कर दोगे 17th ईयर में। अगर जी जी जी। अगर नॉर्मल डेथ होती है तो 3 लाख रुपए मिलेगा, और अगर किसी एक्सीडेंट या कोरोना वायरस से होती है तो 6 लाख रुपए का मेरी फैमिली को रिटर्न मिलेगा। जी जी, इसके आगे के बेनिफिट आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर आपको पॉलिसी के बेनिफिट अच्छे लगते हैं तो आज या कल की डेट में पॉलिसी परचेज करने में कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं होगी आपको? नहीं नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। आप पॉलिसी अपने नाम पे देख रहे हो, फैमिली मेंबर के नाम पे देख रहे थे? आप पहले बेनिफिट्स बता देंगे मैम, मैं उसी हिसाब से फिर आपको बताता हूँ किन के नाम पे लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ। देखिए पहला बेनिफिट है इसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस का। आपको 2 लाख का मेडिकल दिया जाएगा विद फैमिली प्लॉटर प्लान होगा। आपको आने वाले 5 इयर्स तक 2-2 लाख का मेडिकल मिलेगा। आप एक मेंबर पे 2 लाख खर्च करो, टोटल 5 मेंबर पे, वो डिपेंड आप पे करेगा। LIC का कहने का मतलब है लिमिट दी गई है वो 2 लाख की दी गई है। 2 लाख से अब खर्चा आएगा तो वो आपकी जेब से जाएगा। 2 लाख तक खर्चा होता है तो एटेड आपकी कैश कार्ड से डिडक्शन होगी, वही आपको अपनी जेब से पेमेंट पे नहीं करना सर। ठीक है सर। इसमें देखिए नॉर्मल से 4 डिजीज का LIC क्लेम नहीं देगी। पहला है HIV का क्लेम नहीं मिलेगा। सेकंड होगा बर्थ पोलियो का क्लेम नहीं मिलेगा आपको। थर्ड रहेगा प्लास्टिक से कवर है लेकिन कॉस्मेटिक से भी कवर नहीं है। फोर्थ रहेगा जितनी भी प्रीवियस बीमारी होगी ना सर, वो 1 साल बाद कवर होगी, 1 डे से कवर नहीं होगी। बाकी आप छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करवा सकते हो। और में भी जितने भी प्राइवेट लिमिट हॉस्पिटल होंगे पेटवाइट के फर्म, वो सारे इसमें कवर करके दिए जाएंगे। जो भी आपका दवा ट्रीटमेंट का खर्चा आएगा सारी डिडक्शन एडेड अब आपके कैसे कार्ड से होगी, कोई आपको अपनी जेब से पेमेंट पे नहीं करना सर। ठीक है सर। ठीक है। सेकंड बेनिफिट है इसमें आपका टर्म पॉलिसी का ऑप्शन दिया जाता है आपको। टर्म पॉलिसी का अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हो तो हेल्थ इंश्योरेंस के बदले में आपको मिलेगा टर्म पॉलिसी। ठीक है सर। टर्म पॉलिसी क्या रहेगा, आप फैमिली मेंबर में से एक मेंबर के लिए आप टर्म पॉलिसी ले सकते हो, जिसमें जो एज लिमिट होगी ना सर, वो एज लिमिट होगी 18 से 50 साल। अगर आप टर्म पॉलिसी टर्म पॉलिसी के आपको कोई प्रीमियम पे नहीं करना होगा। अगर क्लाइंट के साथ मिस हैपनिंग होती है, चाहे नॉर्मल डेथ हो चाहे एक्सीडेंटल डेथ हो, क्लाइंट के नॉमिनी को अमाउंट जो मिलेगा वो 10 लाख का मिलेगा। ठीक है जी। ट्रेड का और एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, ये टर्म पॉलिसी जो चलेगी वो 18 साल से लेकर 70 साल की एज तक चलेगा। ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक है। एक सवाल है मैम मेरा यहाँ पर, जो अभी हमने LIC का जो मेन पॉलिसी में 6 लाख का था एक्सीडेंटल वाला, वो 6 लाख रुपए का अलग है, और ये अगर बाई चांस टर्म प्लान में ऑप्ट करता हूँ
तो ये जो पैसा है ये अलग हाँ। है, ये दोनों अलग अलग है? ये अलग, दोनों अलग है, दो, क्योंकि दो पॉलिसी हो जाएगी। एक पॉलिसी के साथ आपको दूसरी पॉलिसी फ्री ऑफ कॉस्ट एज अटैच करके आपको दी जा रही है। तो ठीक ये है सर? दोनों पॉलिसी या जो मेडिकल वाली पॉलिसी है, ये तीनों पॉलिसी जो है ये LIC से ही मिलेंगी ना, किसी और की तो पॉलिसी नहीं है? हाँ, LIC की मिलेगी सर। ठीक है सर? ठीक है। ठीक है। बाकी देखिए, अगर मेडिकल नहीं लोगे तो टर्म पॉलिसी ले सकते हो, टर्म पॉलिसी नहीं लोगे तो मेडिकल मिल कोई जाएगा बात नहीं, आपको। मेरा सवाल ये है कि तीनों बट पॉलिसी LIC की है ना? हाँ, LIC के है, पर दोनों में से एक मिलेगा कोई आपको बात जो भी है। ठीक है, ठीक वो है समझ सर? जी। हाँ, लास्ट सेकंड बेनिफिट है इसमें आपका क्रेडिट कार्ड का। जानना चाहूंगी किसी कंपनी से क्रेडिट कार्ड चल रहा है आपका? मेरे है मैम, एक क्रेडिट कार्ड है मेरे पास एक्सिस बैंक का। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपको देखिए, आपको पता है LIC का दो बैंकों से टाइप है, एक कॉर्पोरेशन बैंक और एक एक्सिस बैंक। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पे करते हो, अपनी प्रीवियस पॉलिसी न्यू पॉलिसी का पेमेंट पे करोगे तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा पर पॉलिसी पर ईयर। आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट पे नहीं करना है, ना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना होगा। ये ऑन पॉलिसी के भी पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। दो बैंकों को होगा, एक कॉर्पोरेशन बैंक का होगा, एक होगा एक्सिस बैंक का। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पे करते हो, अपनी प्रीवियस पॉलिसी न्यू पॉलिसी का पेमेंट पे करोगे सर तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा पर पॉलिसी पर ईयर। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट पे नहीं करना होगा, ना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना होगा। ये पॉलिसी के साथ ऐसा अटैच करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया दो जाएगा। सवाल मैम, मेरे दो सवाल। पहला सवाल मेरा ये है कि इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या रहेगी? क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होगी वो 1 लाख की होगी सर। अच्छा, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि इसका कोई प्रीमियम आप मेरे से चार्ज नहीं करोगे, मतलब क्रेडिट कार्ड की कोई कॉस्ट नहीं लोगे आप? कोई चार्जेस नहीं होगा। हाँ जी बिल्कुल सर, ये ऑन पॉलिसी के भी पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है सर? ठीक है। जी। लास्ट और आखिरी बेनिफिट है कोर्ट का बेनिफिट है। आपका शुभ नाम जान सकती हूँ सर? संजीव नाम है मेरा। संजीव नाम है। देखिए संजीव जी, आपकी जो कस्टमर डीलिंग और LIC ऑफ इंडिया के ऑफिसर CP कनाट प्लेस ब्रांच से आपके और हमारे बीच में कोई एजेंट और एडवाइजर नहीं है सर। अगर आप डायरेक्टली कंपनी से पॉलिसी परचेज करते हो, आपका कोड जनरेट हो जाता है। कोड जनरेट होने पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड लग जाएगा, आपका खुद का कोड होगा। इसके भी आप पे क्या रहेगा, जितने अमाउंट की आप इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि अगर आप साल का 24,000 ईयरली इन्वेस्टमेंट करें ना सर तो 24,000 का 10% डिस्काउंट कितना होता है? 2400। तो ये आने वाले 3 सालों तक आपको 2400 का डिस्काउंट मिलेगा आपकी खुद की पॉलिसी में। फिर ये डिस्काउंट आपको आफ्टर 3 इयर्स बाद आपको 5% का मिलेगा, जब तक आप प्रीमियम पे कर रहे हो। LIC में 13 साल होता है। ये एजेंट वजह का कमीशन आपको डिस्काउंट के तौर पे दिए जाते हैं। ठीक है सर? एक सवाल था मैम मेरे मन में, जैसे LIC तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके पास ऐसा सेटअप है, जैसे आप मुझे कॉलिंग कर रहे हो, प्राइवेट में तो ऐसे सेटअप होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में भी ऐसे सेटअप होते हैं कि इस तरीके से पॉलिसी को बेच सकते हैं? और ये ऐसा आपको जैसे 2014 में स्टार्ट हुआ है LIC का DSC डिपार्टमेंट। ऐसा है कि कई क्लाइंटों की शिकायत आती थी एजेंट के थ्रू कि एजेंट ने हमारी पॉलिसी करवा के भाग गया, या कोई मतलब बॉन्ड पेपर नहीं आया, रिसिप्ट नहीं आई, पॉलिसी में क्लेम नहीं मिल रहा, किसी की पॉलिसी नहीं बनी है। तो LIC ने क्या करा कि LIC ने अपना LIC का DSC डिपार्टमेंट ओपन करा। अगर क्लाइंट अपने एजेंट से खुश नहीं है तो आप डायरेक्टली पॉलिसी परचेज कर सकते हो। डायरेक्टली पॉलिसी परचेज करने में ये बेनिफिट मिल जाता है आपको। ये जो सारे बेनिफिट हैं, अगर हम आपके चैनल से पॉलिसी परचेज करते हैं तो तब हमें ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। अगर हम LIC के पास जाएंगे तो हमें नहीं मिलेंगे? हाँ, वो क्योंकि आपके फॉर्म में ना 4 कोड होते हैं। एक एजेंसी कोड होता है, एक ब्रांच कोड होता है, एक ड्यू कोड होता है, एक होता है DSC डिपार्टमेंट कोड, डायरेक्ट सेल एग्जीक्यूटिव कोड। तो ये डायरेक्टली आप पॉलिसी परचेज कर रहे हो। ठीक है सर? जी। ठीक है। हाँ, क्लियर है ना आपको बेनिफिट? जी मैम, बिल्कुल ठीक है जी। लास्ट आखिर बेनिफिट है रेफरल बेनिफिट। देखिए संजीव जी, ये पॉलिसी आप अपने या फैमिली मेंबर किसी के नाम से भी लीजिए। जब मैं आपको पॉलिसी नंबर प्रोवाइड कर दूंगी ना सर, उसके भी आप पे अगर आप फ्यूचर में फ्रेंड सर्कल फैमिली मेंबर किसी की भी सेकंड पॉलिसी का परचेज करते हो तो LIC आपका रेफरल बेनिफिट प्रोवाइड करता है। जितना अमाउंट का आपका रेफरल इन्वेस्टमेंट करेगा सर LIC में 20, 25, 30, 40 जितने अमाउंट का, उसका 10% का रेफरल बेनिफिट आप ही को प्रोवाइड किया जाएगा। बट आपको अपने रेफरेंस को ये नहीं बताना कि आपको रेफरल बेनिफिट मिल रहे हैं। वो क्यों नहीं बताना होता? क्योंकि जो कोड होता है ना सर, यही कोड एजेंसी कोड आपके जो भी आपका कोड होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड, वो आपके बॉन्ड पेपर में जनरेट किया जाता है। जितने अमाउंट का वो इन्वेस्टमेंट करेंगे एवरी ईयर आपको 10% का रेफरल बेनिफिट मिलता रहेगा पूरे के पूरे, जब तक वो प्रीमियम पे करते हैं। बट आपको उनको ये नहीं बताना कि आपको रेफरल बेनिफिट मिल रहा है। वो क्यों नहीं बताना? क्योंकि जो कोड होता है ना सर, यही कोड है उनके बॉन्ड पेपर में जनरेट किया जाता है। क्लियर है आपको? जी मैम, ठीक है। ये
हाँ, सिक लीव बेनिफिट आपको पॉलिसी एज अटैच की दी जा रही है संजीव जी। जी सर आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं होती, आपको डोर टू डोर सर्विस दी जाती है, बाय हैंड दी जाती है। जी हमारे एग्जीक्यूटिव आती है सीपी कनॉट प्लेस ब्रांच से, एक फॉर्म लेकर आएंगे एलआईसी का एप्लीकेशन फॉर्म, एक फॉर्म लेकर आएंगे टर्म पॉलिसी का, मैं एक फॉर्म तो लेकर आएंगे मेडिकल का। मैं देहरादून में हूँ, तो आपके सीपी ब्रांच से देहरादून कैसे आएगा कोई आदमी? देहरादून हाँ जी तो ऑनलाइन पेमेंट कर पाओगे फिर आप? हाँ जी, ऑनलाइन पेमेंट में प्रॉब्लम नहीं है मैम, लेकिन मैं आपको उसके Okay. मैं आपको बता देती हूँ, एलआईसी की वेबसाइट में जाके आपको पेमेंट पे करनी है, एलआईसी के ब्रांच में आपके एलआईसी के अकाउंट में पे करना है, ठीक है? ना ही मेरे नाम पे करना है, ना ही एग्जीक्यूटिव के नाम पे करना है, ठीक है? संजू जी क्लियर कर देती हूँ। बाकी देखिए इसमें डोर टू डोर सर्विस भी रहेगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आपकी पॉलिसी दी जाएगी, तो आप अपनी पॉलिसी को ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, ठीक है सर? जी तो मैं आपको बीओसी प्रोवाइड कर दूंगी, 5 से 10 मिनट में आपको बीओसी मिल जाएगी, जिस बात का रिटर्न में प्रूफ होगा कि आपने डायरेक्टली कंपनी से पॉलिसी परचेज करी और इतने अमाउंट की पॉलिसी परचेज करी है, जी ठीक है सर? जी तो आप ये नंबर आपका व्हाट्सएप पे है? हाँ जी मैम, ये नंबर है व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देती हूँ, पॉलिसी परचेज करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। जी एक आपका आधार कार्ड चाहिए। देहरादून में आप रहते हो या आप गए हो किसी काम से? नहीं नहीं मैम, मैं देहरादून से ही बेसिकली काम करता हूँ, देहरादून में ही रहता ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। एक आपका आधार कार्ड चाहिए होगा सर, हूँ। एक आपका पैन कार्ड चाहिए, हम्म 2 फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज, हम्म एक अमाउंट चेक होगा एलआईसी ऑफ इंडिया के फेवर में 24,000 का, ठीक है? जी हाँ, और आपका रेफरल बेनिफिट उसी बैंक में रिफंड होगा जिस बैंक से आप इन्वेस्टमेंट करोगे सर, ठीक है सर? ठीक है तो ये आप डॉक्यूमेंट मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आज कितने बजे आपके ऑनलाइन डिपार्टमेंट से कॉल करवा दूँ सर? मैम थोड़ा सा मैं आज व्यस्त हूँ, अगर ये काम कल कर दे हम चलेगा? ऐसा करिए, पहले आप मुझे डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए, मैं अपना नंबर आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। ये नंबर अगर आपका व्हाट्सएप पे हाई कर देती हूँ, ठीक है तो आप मुझे बता दीजिएगा कि कितने बजे तक पेमेंट कर देंगे। मैं उसके बाद, क्योंकि देखिए सर 5 बजे तक ओपन है एलआईसी, ठीक है? जो ऑनलाइन डिपार्टमेंट होता है ना सर, जी वो 5 o'clock तक ओपन रहता है। अगर आप आज पेमेंट करते हो तो मैं आज ही आपको बीओसी दिलवा दूंगी। मैं किससे इस बोल बात रहा का हूँ? रिटर्न में कोई बात नहीं, मैं इससे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपना ना क्रेडिट कार्ड कैरी नहीं करता हूँ, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट अच्छा। करने के लिए मेरे को अपना कार्ड कैरी करना पड़ेगा, तो मैं कल अपना कार्ड कैरी करूंगा, तो इसलिए ये सारा काम हाँ। हम कल कर पाएंगे। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि कल करते हैं। कोई सुनिए, आप मुझे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दीजिएगा, आज करें या कल करें, जो भी है आप मुझे बता दीजिएगा। कल मैं कितने बजे कॉल करूँ आपको? आप इसी समय रिंग कर लीजिए। चलिए मैं 12 बजे तक कॉल कर लेती हूँ आपको, ठीक है। ठीक है? आप ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। मैम, सेम, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने इस कॉल को पूरे अच्छे तरीके से सुना और समझा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे जो हमें ये हेल्प करेंगे ये समझने के लिए कि ईदर इट वाज अ फॉल्स कॉल और इट वाज अ राइट कॉल। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, एलआईसी कभी भी अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली फ़ोन नहीं करती है, और हालांकि पॉलिसी लेने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करती है। दैट मीन्स जहाँ से इस पूरी कन्वर्सेशन की स्टार्ट हुई कि वो एलआईसी से बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि एलआईसी कभी भी ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाता है जिसमें पॉलिसी खरीदने के लिए एलआईसी से डायरेक्टली कॉल की जाए। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एजेंसीज और कई तरीके के और चैनल्स डेवलप ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि एलआईसी से डायरेक्ट कॉल की जाए। दूसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब हमने पॉलिसी को फर्दर ऑब्जर्व करा तो इंडोमेंट पॉलिसी 914 जो पॉलिसी है वो एक इंडोमेंट प्लान है। अगर आप इंडोमेंट प्लान को नहीं समझते हैं तो इंडोमेंट प्लान में एक पर्टिकुलर पीरियड तक हम प्रीमियम पे करते रहते हैं और उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो पॉलिसी मैच्योर होती है और हमें जो भी उसमें बेनिफिट्स होते हैं वो बेनिफिट हमें दिए जाते हैं। जबकि इस पूरी कन्वर्सेशन में इस पर्टिकुलर पॉलिसी को एक बड़े ही लुक्रेटिव अंदाज में 4 बेनिफिट्स के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट्स के साथ प्रेजेंट किया गया, जिसमें मेडिकल की बात की गई, जिसमें टर्म इंश्योरेंस की बात की गई, जिसमें फ्री क्रेडिट कार्ड की बात की गई, और तो और इसमें जो अपॉर्चुनिटी थी हम सभी लोगों के लिए कमीशन अर्न करने की भी अपॉर्चुनिटी थी। अगर हम एलआईसी की कार्यशैली समझें तो एलआईसी में अगर कोई भी व्यक्ति कमीशन अर्न करना चाहता है तो सबसे पहले उसको IRDA से एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। इसके बाद एक और चीज़ ये बताई गई कि हमें पहले साल का प्रीमियम पूरा का पूरा एक साथ देना है। 24,000 रुपीज़ का जो भी प्रीमियम उन्होंने हमें बताया वो हमें एक साथ पे करना है। जबकि एलआईसी की सभी पॉलिसीज़ में आज की डेट में अगर आप चाहें तो आप एनुअल मोड पर ले सकते हैं, आप उसको हाफ ईयरली मोड पर ले सकते हैं, आप उसको क्वार्टरली मोड पर ले सकते हैं और आप उसको मंथली मोड पर भी ले सकते हैं फ्रॉम द डे 1।
एक और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत ज़्यादा प्रेस किया गया कि हम कम से कम 24,000 की पॉलिसी ज़रूर खरीदें, जबकि इस पर्टिकुलर इंडोमेंट पॉलिसी 914 को हम स्टडी करते हैं तो उसका प्रीमियम इससे काफ़ी कम भी है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस की बात की गई कि इसमें हम इस 24,000 में आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी देंगे, जबकि इस पर्टिकुलर प्लान में इनबिल्ट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस हम LIC से लेना चाहते हैं तो एक अलग से प्लान है। इसके अलावा एक और चीज़ बताई गई कि 2 बैंक्स हमें क्रेडिट कार्ड ऑफर करेंगे, एक्सिस बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, और हमें 1 लाख रुपए की लिमिट दी जाएगी। जबकि क्रेडिट कार्ड की कार्यशैली बिल्कुल सिंपल होती है कि आपके सिबिल स्कोर्स पर और आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि आपको कितना क्रेडिट कार्ड का लिमिट दिया जाएगा, और यहाँ पर इस तरीके की कोई बात नहीं की गई। तो ये भी एक इशारा करती है कि इट वॉज अ फ्रॉड कॉल। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, हमारा जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है जिसके साथ भी हम एक लंबे समय से एसोसिएटेड हैं, वो रेगुलरली हमें और हमारे परिवार को LIC से जुड़ी हुई सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। जबकि इनसे पॉलिसी लेने के बाद हम अपनी आफ्टर सेल सर्विस के लिए किसको तकादा करेंगे? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हम बाद में फ़ोन करें और वो हमें रिस्पॉन्स करें। तो आइडली इस सब पचड़ों में अपने को नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी कोई भी फ़ोन कॉल हमारे पास आना अगर आए तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, और जो हमारा फाइनेंशियल एडवाइज़र एक लंबे समय से हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसको रिस्पेक्ट और उसको ऑनर हमें करना चाहिए। और ऑल इन ऑल इस पूरी कन्वर्सेशन का एंड ये है कि ऐसे फ्रॉड कॉल से अपने को बचना चाहिए, और यही इस प्रेजेंटेशन का, इस वीडियो का मकसद था कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई कॉल आती है तो आप उसको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करें और इतना इंडल्ज ना हो कि आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड करें, वीडियो को लाइक करके उत्साह बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी नियर एंड डियर वन से भी सब्सक्राइब करवाएं। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम फ्रेंड्स।